हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विनती चौहान बिस ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। खुश नहीं है तो अपनी खुशियों का ख्याल खुद रखिए। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मॉर्निंग की 4:30 AM से। जनरली मैं 5:30 या 5 बजे उठती हूँ, लेकिन आजकल मुझे 4:30 ही उठना पड़ रहा है क्योंकि मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह जाती हूँ अपनी ड्राइविंग सीखने अपनी ही कार से। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि हमने न्यू कार ली है, तो उसे ही चलाने जाती हूँ मैं मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि मॉर्निंग में आपको खुली रोड मिलती है। और जो हमारा एरिया है वो तो काफ़ी कंजस्टेड है। आप दिन में तो आप सोच भी नहीं सकते आप, क्योंकि आज अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। रेडी इन द सेंस थोड़े से बाल बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठो तो बालों का हाथ बहुत बुरा होता है। मॉर्निंग मेरी होती है 1 गिलास पानी के साथ, और यहाँ पर मैंने पानी पिया और मैं जा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी नहीं उठा था। अगर ससुर जी उठ जाते हैं तो मैं चाय बना देती हूँ, अदरवाइज़ मैं निकल जाती हूँ। यहाँ पे मैं जाती हूँ अपने मामा जी के साथ, जो हमारे घर के पास ही रहते हैं और वो रिटायर हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में उनको मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ आजकल, वही मुझे सिखा रहे हैं। और स्टार्टिंग में तो हम पार्किंग से मामा ही ले जा रहे हैं यहाँ पे पार्किंग में, क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड वहाँ कार लगी होती हैं और हम पार्किंग में इस कार को खड़ी करते हैं, क्योंकि हमारी जो अपने घर की जगह है वहाँ पे हमारी पहली वाली ब्लैक ब्यूटी खड़ी होती है, और तो इस वजह से हम इसे पार्किंग में करते हैं। तो मामा जी पार्किंग से लेके जहाँ हम सीखते हैं वहाँ तक ले जाते हैं, और यहाँ पे मामा जी मुझे सौंप देते हैं। तो यहाँ पे मामा जी मुझे इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे जैसे मामा जी कहते हैं वैसे वैसे मैं कार चलाती हूँ और अपना हाथ और पैर दोनों सेट करती हूँ। इसमें हाथ सेट करना तो आसान होता है, लेकिन पैरों को सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मेरे हिसाब से जब तक आप अपनी खुद की मतलब अपनी कार में नहीं बैठेंगे, क्योंकि ड्राइविंग जो स्कूल सिखाते हैं, ड्राइविंग क्लास जो आप लोगों को देते हैं, उनके पास क्लच और ब्रेक दोनों होता है, तो वो कब वो उसे दबा रहे हैं वो आपको नहीं पता लगेगा। तो ड्राइविंग क्लास से आप थोड़ा सा तो सीख सकते हैं, लेकिन आप परफेक्ट जो है वो आप अपनी कार ही चला के होंगे, क्योंकि आपको आपकी गलती का पता लगता है, आपको आपकी कहाँ पे क्या रोकना है वो पता लगता है। तो यहाँ पे मामा जी मुझे वही सब सिखाते हैं। बैक करना, अगर स्लो करना है तो स्लो ही होनी चाहिए, स्लो चलाओ, फास्ट चलाओ। तो यहाँ पे मामा इंस्ट्रक्शन देते हैं। पार्किंग की यहाँ पे लाइंस बनी हुई हैं, उस पार्किंग पे एग्जैक्ट मुझे खड़ी करनी होती है बैक करके, तो वही सब मामा जी सिखा रहे हैं। और मुझे लगता है मामा जी बहुत ही बेस्ट से बेस्ट सिखा रहे हैं मुझे। तो डेली हम लोग जाते हैं और मुझे हो गया है 3-4 दिन मामा जी के साथ जाते जाते, और आज मामा जी ने मेरे को सिखाने के साथ साथ मेरी वीडियो भी बनाई है। तो मामा जी यहाँ पे काफ़ी मेरे ऊपर मेहनत कर रहे हैं। तो देखते हैं कब तक मैं अकेले चला पाती हूँ। थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सीखने के बाद ही गाड़ी नहीं चलानी, मुझे परफेक्ट होना है, उसके बाद ही मैं रोड पे निकलूँगी। तो देखते हैं, आप व्लॉग्स में बने रहिएगा कब तक मैं गाड़ी सीखती हूँ। और यहाँ पे हम दोबारा से पार्किंग में आ गए हैं, और मॉर्निंग 6 बजे हम वापस आ जाते हैं। 5 बजे हम लोग निकलते हैं और 6 बजे हम घर पे आ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद मेरे को बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बनाना होता है, क्योंकि वान्या जो है मेरी वो थोड़ा जल्दी जाती है और रात को ही तैयारी करके रख देते हैं सुबह की सब्ज़ी की। यहाँ पे भिंडी मुझे बनानी थी, तो मैंने ढेर सारा प्याज रात को ही काट के रख दिया था। और यहाँ पे मेरी बन रही है ब्लैक टी, क्योंकि हमारे ससुर जी है जो मॉर्निंग में ब्लैक टी पीते हैं, और ये दूसरा ग्लास जो है वो हमारी ताई सास का है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ फटाफट से, क्योंकि सुबह ना जो ये फास्ट फॉरवर्ड है तो काम भी थोड़ा इसी तरह होता है। और मेरी चाय सब्ज़ी सब कुछ यहाँ पर रेडी है, आटा भी मैंने गूँध दिया है, और मेरे बच्चों का ब्रेकफास्ट लंच सब तैयार हो गया है। और ये मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर करना होता है, तो थोड़ा सा दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा तो होती है, लेकिन करना पड़ता है। और क्योंकि बच्चों को भी रेडी करना होता है, वैसे तो उनके डैडी काफ़ी हेल्प कर देते हैं, मॉर्निंग में बच्चों को उठा देते हैं, वही मेरे लिए काफ़ी होता है। कभी कभी तैयार भी कर देते हैं एक बच्चे को, क्योंकि 2-2 बच्चे हैं। और यहाँ पे जो मेरा बेटा है ना, वो दीदी के साथ ही उठ जाता है। आधा घंटा स्कूल लेट है, लेकिन वो टाइम से उठ जाता है, और उसके बाद वो कुछ ना कुछ खेलता रहता है। यहाँ पे वो कार चला रहा है और मुझे दिखा रहा है कि मम्मा ये कार जो है वो इसको क्रॉस कर लेती है। यहाँ पे मैं उसे सिखा रही हूँ, जो खुद गाड़ी सीख के आ रही हूँ वो मैं उसे सिखा रही हूँ, नहीं सीधा सीधा चलाओ, सीधा चलाओ। और यहाँ पे उसने पार कर ली है। तो बस ऐसी थोड़ी बहुत सुबह सुबह युवान मस्ती करता रहता है। जब तक उसकी बाहर मस्ती चल रही है, मैंने सोचा मैं अपना रूम सेट कर दूँ, ताकि मैं आने के बाद सीधा झाड़ू पोछा लगाती हूँ। अगर मेरी ये सब सफाई भी हो जाती है ना, तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में फिर नीचे भी थोड़ा टाइम लगता है करने में। तो फटाफट से काम मुझे 9 बजे तक फिनिश करना होता है। वो क्यों फिनिश करना होता है 9 बजे तक, वो अभी आपको आगे पता लग जाएगा। 9 या 9:30 तक मेरे को अपना काम मॉर्निंग का फिनिश करना होता है, तो थोड़ा सा फास्ट में करती हूँ मैं सारा काम मॉर्निंग का।
आपको लग रहा होगा, लेकिन सच में ही ऐसे ही काम होता है मॉर्निंग में। मैं बिल्कुल भी मतलब मॉर्निंग का टाइम में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ अपना, फटाफट से बिल्कुल भी। वैसे तो मैं पूरा दिन ही नहीं, मेरे को आप कभी पर्सनली जानोगे तो मैं कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करती कि मैं बाहर बैठ के टीवी देख रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, नहीं। क्योंकि मुझे व्लॉग वगैरह भी एडिट, जब मुझे फ्री टाइम होता है तो मैं व्लॉग एडिट कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने वार्म अप अपने लिए अपना ऊपर का काम करने के लिए तैयारी कर रही हूँ, वो आप आगे देखिए। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells. तो गाइस फाइनली मेरा काम हो गया है फिनिश, और सुबह से लेके अब तक की भागदौड़ आपने देख ली होगी। और टाइम अभी हो रहा है 9:05 हो गया है। और ऑलमोस्ट मेरा काम जो है आजकल, जो मेरा रूटीन चल रहा है, वो मेरा काम 9 बजे तक मुझे फिनिश ही करना होता है। क्योंकि 9 बजे 9:30 या 10 बजे के आसपास मुझे जाना होता है कहीं। वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी कि मैं कहाँ जाती हूँ। और अभी मेरा नाश्ता हो रहा है और मैं पीने वाली हूँ CKC मतलब चैन की चाय। और चाय ना, मुझे जब तक मैं आराम से बैठ के तसल्ली से नहीं पीती ना, मुझे पी जैसी नहीं लगती। मैंने मॉर्निंग में ब्लैक टी ली थी और उसके बाद में सीधा अभी चाय पी ली, क्योंकि सुबह की भाग दौड़ में ना नहीं पी जाती। चाय पीती भी हूँ तो 1-2 सिप पीती हूँ। आज मैंने 1-2 सिप भी नहीं पी, क्योंकि आज थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा था काम का। और अब रिलैक्स होकर पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, और थोड़ा सा ना वानी के लिए मैंने जो टोस्ट बनाया था सैंडविच आलू वाला, तो उसका आलू बच गया था। तो उसमें मुझे आलू के पराठे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसमें मैंने आधा प्याज डाल दिया था, क्योंकि मुझे प्याज के पराठे बहुत पसंद है। हल्का सा आलू चलेगा, लेकिन बराबर होना चाहिए आलू प्याज, जैसे ढाबे स्टाइल में मिलता है। तो मुझे वो चटपटे वाले पसंद है, तो मैंने एक अपने लिए पराठा बना दिया, जो कि बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो फटाफट से खा लेते हैं इसको और चाय पीते हैं, और उसके बाद मिलते हैं। चाय में कुछ लिखा है, ये आपको यू दिख रहा है? नहीं, ये जॉय लिखा है, जॉय, क्योंकि फ्रंट कैमरा है इसलिए। तो फटाफट से चाय पी लेती हूँ, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। और मैं ठंडी चाय के साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे, तो मैं चाय के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है मेरा। तो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद, और फिर बताती हूँ कहाँ जाते हैं आज। तो गाइस 9:45 हो चुका है, और जहाँ मैं जाने की बात कर रही थी वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं जा रही हूँ ड्राइविंग क्लासेस, क्योंकि कार आ चुकी है तो चलानी है। और वैसे मेरे को थोड़ी बहुत ड्राइविंग पहले से ही आती थी, थोड़ी बहुत, मतलब अगर 100% होता है तो उसमें से 20% आप मान सकते हो। सीधी रोड पे मैं कार चला लेती हूँ। हाँ, क्लच ब्रेक क्या होता है ये सब मुझे पता था। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी ड्राइविंग क्लास की, लेकिन पति देव जी नहीं माने, क्योंकि नई कार है तो नई कार का पिकअप वगैरह सब हाई होता है, सेट नहीं होता है अभी कंटिन्यू। क्योंकि जब आप कोई चीज़ कंटिन्यू चलाते हैं ना, तभी आप चला पाते हैं। तो उन्होंने कहा पहले ड्राइविंग क्लास लो, कोई बात नहीं 15 दिन, उसके बाद आप कार लेना। लेकिन 7-8 दिन के बाद ही मतलब मैं अपनी कार चलाने लग गई हूँ थोड़ा बहुत। और बस वही थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि आप कहीं जा रहे हो तो आपको पार्किंग भी करनी पड़ेगी, बैक भी करना पड़ेगा, एडजस्ट भी करनी पड़ेगी कार को छोटी सी जगह पे भी। तो वो सब में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वही मामा जी मुझे सिखा रहे हैं, और मुझे जितनी ड्राइविंग क्लास से सीखने को नहीं मिल रहा, उतना मुझे मामा जी सिखा रहे हैं। क्योंकि ड्राइविंग क्लास में ना आप जो ड्राइवर सिखाने वाले होते हैं वो कब क्लच ब्रेक दबाते हैं आपको पता नहीं लगता। आपको लगेगा कि मुझे कार चलानी आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब कुछ वो हैंडल करते हैं। तो उसमें आप इतना अच्छे से नहीं सीख सकते जब तक आप अपनी कार नहीं चलाओगे। सिर्फ ड्राइविंग क्लास इसलिए होती है कि हाँ ऐसे चलती है, मैनेज ऐसे होती है थोड़ा बहुत। लेकिन जब तक आप अपनी कार रेगुलर नहीं चलाओगे तब तक कार नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग क्लास सीख के आप ये सोचो कि मुझे कार चलानी आ गई, ऐसा कभी नहीं होता है।
तो टाइमिंग तो मेरी 9:30, लेकिन फिर उन्होंने फ़ोन आया उनका कि 11 बजे आना, क्योंकि कुछ काम है, कोई और 2 लोग नए आए हैं, वो वेट कर रहे हैं ऑफ़िस में। तो मैंने कहा ठीक है 11 बजे चलता है। तो 11 बजे जाना है आज ड्राइविंग क्लास। तब तक मैंने सोचा कि मैं कुछ और काम कर लूँ, क्योंकि मेरे पास काम के ढेर होते हैं, काम मेरे पास बहुत होता है, समय मेरे पास कम होता है। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ फैब्रिक की, तो मैंने सोचा फैब्रिक की कटिंग कर लेती हूँ जब तक टाइम है, और उसके बाद चलते हैं। और रही बात ड्राइविंग सीखने की, तो मेरे को कोई ऐसा कार चलाने का जो कहते हैं ना कि शौक़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने कार क्यों ली है, किसके लिए ली है, रीज़न क्या है, वो मैं आज आपको बताऊँगी, ड्राइविंग क्लास से आने के बाद बताऊँगी। तो बस सीख रहे हैं। तो ड्राइविंग क्लास से आने के बाद मैं जा रही हूँ वान्या को लेने, क्योंकि मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा मैं ही वान्या को ले आती हूँ, क्योंकि और दिन तो उसके डैडी ही लेके आते हैं, लेकिन स्कूटी से मैंने सोचा आज मैं ले आती हूँ, क्योंकि धूप नहीं थी। और मैं थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में थोड़ा जल्दी ही निकल गई, 10 मिनट पहले पहुँच गई थी। और बसेस जो हैं वो पहले ही चली जाती हैं, जो बच्चे बसेस से आते हैं वो जल्दी बस में बैठ जाते हैं और बसेस पहले निकल जाती है, उसके बाद बाकी बच्चों की जो है छुट्टी होती है। तो यहाँ पे मैं बसेस को शूट कर रही थी, और कुछ बच्चे मेरे को देख के बड़े मुस्कुरा रहे थे कि ये हमारी वीडियो बना रही है। कुछ ने मुझे हाय भी बोला, तो अच्छा लगता है वैसे बच्चों को देख के, अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि जब बच्चे होते हो ना, अब तो आपको कोई टेंशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की। सीधा व्लॉग रात से स्टार्ट कर रही हूँ, टाइम हो गया 8:15। दिन में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, तो उस वजह से मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। वान्या को लेने गई थी, उसके बाद थोड़ा सा हो गया था। और बाकी अब मैं बना रही हूँ आज कचौड़ी, स्वाले, हमारे यहाँ स्वाले बोलते हैं, आलू के भर के, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी और बच्चों के पापा की फरमाइश थी कि चटपटे खाने का मन कर रहा है, तो वही बना रही हूँ। तो ये बन गई है मेरी पूरियाँ, और ये अभी मैंने बच्चों के लिए बनाई है थोड़ा कम नमक मिर्च वाली, बाकियों के लिए मैं अब थोड़ा ज़्यादा चटपटी बनाऊंगी। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बाय बाय।